मेरे घर में एक बहुत बुज़ुर्ग आते थे, पापा उन्हें बहुत मानते थे, अपना गुरु जैसा मानते थे। तो कहते हैं ना, जब दादाजी वगैरह होते हैं तो उनको घर का बच्चा, बेटा तो सबको कन्हैया लगता है। सब बेटा होता है तो नंद उत्सव मनाया जाता है, बेटियों के लिए कुछ मनाया नहीं जाता ऐसा। पर जब वो मुझे घर में खेलता देखते थे तो वो मुझे किशोरी बुलाते थे। किशोरी राधा जी का नाम है। तो उनको लगता था जब घर का बेटा कान्हा हो सकता है तो बेटी राधा क्यों नहीं हो सकती। तो जब मैं इस अध्यात्म जगत में मैंने प्रवेश किया था तो सबने कहा था कि नहीं, कुछ ऐसा ऑडिशन होना चाहिए। और तब मुझे लगा था और मेरे पापा को लगा था कि फिर ऑडिशन हमारे मन का नहीं होना चाहिए, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद होना चाहिए। क्या नाम था तो मैंने उनका? जया किशोरी रखा था। मुझे तो ठीक से नाम नहीं पता क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी थी। तो पापा ने मुझसे कहा कि वो दादाजी, क्योंकि मैंने दादाजी दादाजी ही कहती थी कि दादाजी आ गए, दादाजी बैठे हैं, दादाजी खिलाइए, दादाजी पिलाइए। तो मुझे ऐसा लगता है पापा ने कहा कि उन्हीं का आशीर्वाद है। और वो किशोरी कहते थे तो इसी नाम के, वो मारवाड़ी में कहते कि अरे बारे मारी नाक। तो बस क्योंकि मैंने देखिए ज़्यादा समय बिताया नहीं है दादाजी के साथ, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहे थे, मैं काफ़ी छोटी थी। तो मैं यही सब कर सकती थी कि उनकी गोदी में बैठना, उनको पकड़ते रहना, उनके चेहरे को पकड़ना। तो दादाजी के साथ मैंने ज़्यादा समय नहीं बिताया, मैं अपनी दादी के साथ बहुत समय बिताया है। तो साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि पापा बाहर काम करते थे उस वक्त। जो चाय की पत्तियों का कार्य होता है, दार्जिलिंग, और मम्मी भी कई बार उनके साथ रहती थी क्योंकि वो अकेले रहते थे। तो मैंने अपना अधिकतर समय दादा दादी के साथ ही बिताया है। इसलिए मुझे बचपन से भगवान की कहानियाँ, क्योंकि उनको वही आती थी, वो मुझे वही सुनाते थे और वही खिलाते थे, वही सुलाते थे। तो मैंने ज़्यादा समय उनके साथ ही। मेरी दादी, मेरी बुआ मुझे ये कहानी भजन सहित सुनाते थे। तो जो भजन, मैं भजन भी गाती हूँ इसको, और मैं वही भजन गाती हूँ जो मेरी दादी गाती थी उस वक्त। तो और भी नए भजन हैं, पर मुझे था कि मुझे वही कहानी और वही भजन गाना है जो मैंने सबसे पहले सुना था। क्योंकि बच्चों को जानवर अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कि एक हाथी था, बहुत बड़ा था, वो ऐसा दिखता था। तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चे को कि अरे ऐसा क्या हो गया। फिर एक मगरमच्छ आया, उसने आपके पैर को पकड़ लिया, हाथी ज़ोर से रोने लगा। तो मुझे वो कहानी बड़ी अच्छी लगी थी, और भगवान आए थे मदद करने के लिए। तो वो मेरी पहली कहानी थी ज़िंदगी की, जिससे मुझे लगा था कि आप को कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप भगवान को रो के बुला लो। वो आ जाएंगे आपका काम करने के लिए।